किसान कानून को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। ये लगातार अंबानी अडानी की रट लगाए बैठे हैं। क्या ये 6 साल में पैदा हुए हैं? ये नेहरू जी के समय से है। देश में आज 5 लाख लोग हैं जो करोड़पति से ऊपर हैं, बाकी पूरा देश गरीब है। किसान की साल की आय मात्र 7200 रुपए है। मेहनत करता है किसान, माल कमाते हैं ये। इनके लिए क्या किसान अब खेती करेगा? अब तक कर लिया, अब नहीं करेंगे। अब हमारे युवा खेती करेंगे, फैक्ट्री लगाकर बिचौलियों को हटाते हुए सीधा निर्यात करेंगे। यह कानून किसानों के हित में है, इसलिए किसान इसका समर्थन कर रहे हैं। किसान अब एमएसपी नहीं एमआरपी पर अपना माल बेचेगा। यह बात कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोमवार को रेसिडेंसी कोटे पर मीडिया से चर्चा में कही। उन्होंने पंजाब के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को लेकर कहा कि हमारे यहाँ पर एमएसपी पर सोसाइटी खरीदी करती है, पंजाब में व्यापारी खरीदी करता है, वहाँ पर पेस्टिसाइड का उपयोग ज़्यादा होता है। ऐसे में बिचौलिए रेट गिराकर खरीदी के लिए किसानों को मजबूर करते हैं। इस कानून के बाद वहाँ के व्यापारी और बड़े खरीदारों की मोनोपोली खत्म होने वाली है, इसलिए वे किसानों को भड़का रहे हैं। यदि किसान हमारे साथ नहीं होता तो तुलसी सिलावट सांवेर से 50,000 से ज़्यादा मतों से नहीं जीतते। किसान इस देश की रीढ़ है। यदि यह मजबूत नहीं होगा तो देश मजबूत नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इसलिए मोदी सरकार ने कृषि कानून में संशोधन किए जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उनसे यही कहना है कि उन्होंने तो 55 साल के किसानों का भला किया नहीं, मोदी सरकार कर रही है तो अड़ंगे क्यों डाल रहे हो? अभी तक किसान के पास 2 विकल्प थे, या तो वह मंडी में बेचे या फिर एमएसपी पर सरकार खरीदे। आज़ाद भारत के 73 साल बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगना पड़ रहा है, यह भी दुर्भाग्य है। सरकार ने अब एमएसपी नहीं एमआरपी पर बेचने का अधिकार किसानों को दे दिया है। अब किसान अपना उत्पादन कर खुद निर्यात करेगा। जो बिचौलिए कमाते हैं किसान कमाएगा। अब किसान के बेटे बेरोजगार नहीं घूमेंगे, वे रोजगार देने वाले बनेंगे। यह कानून बिचौलिए को हटाने का कानून है। इसमें एक भी उद्योगपति को 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये 1 लाख करोड़, जिसमें 3% नाबार्ड से ब्याज की छूट रहेगी, अनुदान रहेगा, वो सारा किसानों को मिलेगा। और इसलिए किसानों के समूह बना रहे हैं हम। मध्य प्रदेश में पूरे देश के अंदर 10,000 एफपीओ बनेंगे, कृषि उत्पादक समूह। मध्य प्रदेश में भी हम 313 ब्लॉक हैं। अभी इसी वर्ष 626 एफपीओ बनाने का हमने निर्णय लिया है, यानी हर ब्लॉक में 2। एक समूह के अंदर, एक ब्लॉक में या एक समूह में 300 किसान रहेंगे मिनिमम, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और फिर वो किसान तय करेंगे कि हमको 5,000 हेक्टेयर में टमाटर लगाना, 5,000 हेक्टेयर में मिर्ची लगाना, 5,000 हेक्टेयर में। और उसके बाद वो ग्रेडिंग करेंगे अपने खेतों पे, और ग्रेडिंग करके खुद निर्यात करेंगे एक्सपोर्टर को, या खुद निर्यात कर सकते हैं। और जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएंगे। एक उदाहरण और दे रहा हूँ। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी से चर्चा करके एक पत्र लिखा, फ़ोन पे बात की कि मध्य प्रदेश में एपीडा का कार्यालय खोला जाए। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन मैंने जब बताया इसकी महत्व तो उन्होंने स्वीकार किया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश का पहला क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में, और हमने मंडी बोर्ड से उनको जमीन और कार्यालय दे दिया पूरी उपलब्ध, और कल उसका मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन कराऊंगा। यानी पहला कार्यालय हो रहा है मध्य प्रदेश भोपाल में मंडी बोर्ड में एपीडा का। एपीडा जो है वो जो भी प्रसंस्कृत किसानों की उपज है उसको निर्यात करने के लिए एक एजेंसी है। और इसलिए मध्य प्रदेश में अब किसान घाटे की खेती नहीं करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और जो उन्होंने सुविधा दी उसका पूरा लाभ लेंगे। और किसानों के अब वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे। जो औने पौने भाव पे किसान बेचता था वो नहीं बेचेगा, उसके पास स्टॉक रखने की क्षमता होगी, वो निर्यात करेगा। जैसे किसान आता है 4 रुपये किलो में उसने किया, व्यापारी क्या करता है, उसकी ग्रेडिंग करता है। A ग्रेड का माल वो 40 रुपये किलो बेचता है 4 में खरीद के, B ग्रेड का माल